हेलो फ्रेंड्स, मैं डीएक्स और 12 जून 2024 आज से लगभग एक महीने पहले अदनान नाम का यह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान में बुलाकर दिन दहाड़े कत्ल करता है। उसने चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट दिया, लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट करता है तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर या गम नहीं था। एक इंसान का मेंटेलिटी कैसे ऐसा हो सकता है जहां उसे किसी का भी डर नहीं। उनके लिए किसी को भी मारना मानो एक खेल हो। ऐसे मेंटेलिटी और ऐसे सोच रखने वाले लोग आज भी यानी 2024 में भी मौजूद है। आइए इस केस को समझते हैं और जानते हैं अदनान और आसमा की पूरी कहानी को। इसके लिए आपको वीडियो पूरी अंत तक देखना होगा ताकि आपको इस केस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अदनान एंड आसमा। अदनान जिसने अपनी गर्लफ्रेंड आसमा को मारा था, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक ट्विस्ट है। अदनान एंड आसमा दोनों ही शादीशुदा थे। अदनान की बीवी थी और आसमा का हस्बैंड था। तो यह केस जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो उसे कहेंगे जिसकी शादी नहीं हुई होती है, तो यह केस एक लव अफेयर ट्रायंगल ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी से समझ में आ गया होगा। आज से लगभग 2.5 साल पहले आसमा की सलीम नाम की आदमी के साथ नई शादी हुई थी और शादी के बाद वे दोनों बुलंदशहर कुंचर नगम में आ गए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वे दोनों एक रेंट हाउस में रहते थे, लेकिन सलीम अकेला नहीं रहता था। इनके साथ रहते थे अदनान और अदनान की फैमिली। ये दोनों फ्लैट या कोई घर में रहते थे। इन दोनों का कमरा अलग अलग था, लेकिन जगह सेम था। सलीम फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था। वो होटल में एक लेबर का काम करता था। वो एक्चुअली में क्या काम करता था या किसी को पता नहीं, लेकिन अदनान को बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत पसंद था। वो खुद को उस मूवी का मेन कैरेक्टर के जैसे इमेजिन करता रहता। अदनान का बिहेवियर और कैरेक्टर बहुत ही अलग था बाकी लोगों से। अपने वीडियोस में देख के एक अनुमान तो लगा ही लिया होगा, लेकिन अदनान इतना दीवाना था बॉलीवुड मूवीज का, वो उसी एक बॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर था, जो कि अदनान ने खुद कॉन्फेंस किया। आगे चल के आपको फिल्म का नाम ही पता चलेगा। अब सलीम दिन रात मेहनत करता अपनी वाइफ आसमा के लिए, ताकि वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन अदनान और उसकी वाइफ के बीच इतनी बनती नहीं थी। मतलब अदनान और उसकी वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। जब सलीम सुबह अपने काम के लिए निकल जाता, आसमा के करीब जाने लगा, उनसे बातें करना शुरू करता है। अदनान को आसमा तो पहले से ही पसंद था और अब धीरे धीरे आसमा भी अदनान को चाहने लगा था। आसमा भी अपने पति को भूलकर, जो कि दिन रात उसके लिए बाहर मेहनत कर रहा है ताकि वो उसकी वाइफ को किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने दे, वो उन सब को भूलकर अदनान के प्यार में पड़ गया। और अदनान का तो कहना ही क्या, उसका अपना रिलेशन ठीक करने की वजह उसने दूसरा रिलेशन ही बना लिया। अब सलीम बेखौफ अपना काम करता और पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है उसे कुछ पता नहीं। लेकिन यह चीज ज्यादा देर तक चली नहीं। सलीम को आखिरकार इसके बारे में पता चल ही गया। लेकिन सलीम एक काफी समझदार और आगे पीछे सोच के चलने वाला बंदा था और वो अपनी वाइफ आसमा को बहुत ही प्यार करता था। इसीलिए सलीम ने डिसाइड किया कि अब वो उस जगह में नहीं रहेगा और सलीम ने आसमा को लेकर कोई एक नई लोकेलिटी में एक रेंट हाउस ढूंढा और वहीं रहने लगे। सलीम ने बहुत कोशिश की कि अदनान और आसमा को एक दूसरे से दूर करने की, इसीलिए अब वो एक नई जगह पे शिफ्ट हो गए। जाहिर है सलीम ने भी आसमा को कहा होगा कि अदनान को इस नई एड्रेस के बारे में मत बताना, लेकिन सलीम को नहीं पता था कि उन दोनों का यह रिलेशन अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वे दोनों घर में तो नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो बाहर मिलने लगे, वही कब्रिस्तान में, क्योंकि वो काफी खाली वाला इलाका था और ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। अदनान ने आसमा को एक स्मार्टफोन भी गिफ्ट किया। अदनान आसमा के प्यार में पूरा पागल हो चुका था। वो अदनान जो घर की जरूरत की चीजों को भी इग्नोर करता था, उसने आसमा को 10,000 का स्मार्टफोन दे दिया। अदनान का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब था, उसके लिए 10,000 भी बहुत ही ज्यादा था। फिर भी उसने आसमा को फोन दिलाया, इसलिए कि वो उनसे खुश रहे और टाइम टू टाइम उससे बातें भी कर पाए। अब आसमा को भी अदनान का प्यार बहुत ही पसंद आने लगा, क्योंकि उसे काफी तोहफे अदनान लाता रहता था। अदनान तो मानो अपनी वाइफ को भूल ही चुका था और आसमा का भी वही हाल था। अब धीरे धीरे सलीम को भी यह पता चल चुका था कि यह दोनों फिर से मिलने लगे हैं। सलीम ने भी काफी कोशिश की, लेकिन यह रुके नहीं। अब सलीम भी क्या करता, कितना लोकेशन कितनी जगह चेंज करता, अब वो भी हार मान चुका था।
अब अदनान और आसमा बेखौफ आज़ाद थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में भी दरार आना शुरू हो गया था। अदनान आसमा को कई बार कॉल करता, लेकिन आसमा का फ़ोन बिजी आता या वो उसे उठाती नहीं। अदनान कई दिन से यह नोटिस कर रहा था और उसका दिमाग भी एक तो वैसे ही खराब था और इधर आसमा और खराब कर रही थी। अदनान को आसमा का फ़ोन ना उठाना उसकी ईगो को टच किया। उसने मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ही उसे फ़ोन दिया, मैंने ही उसे इतने सारे तोहफे दिए, मैंने ही उसका खर्चा उठाया और अब वो मुझे ही इग्नोर कर रहा है। यह चीज़ अदनान को काफ़ी खराब लगा। लेकिन जैसे आपको बताया कि अदनान आसमा के प्यार में पूरा पागल था। आसमा कभी फ़ोन उठाती और कभी इग्नोर करती, और जब फ़ोन उठाती तो अदनान को कोई बहाना या कोई कहानी सुना देती कि मैं ये काम कर रही थी या मैं कहीं और थी। लेकिन यह चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती गई। अब अदनान को यह लगने लगा था कि आसमा उसे धोखा दे रही है, जैसे उसने अपने पति को दिया अब वो भी मुझे धोखा दे रही है। अब इनके बीच फोन पे ही लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। अब अदनान सारा दिन गुस्से में रहता था। 11 जून 2024 अदनान ने आसमा को मिलने के लिए उसे उसी जगह कब्रिस्तान में बुलाया जहां वो अक्सर मिला करते थे। तो आसमा ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और आ गई मिलने। लेकिन आसमा को नहीं पता था कि अदनान का इंटेंशन क्या था, वो क्या सोच के आया था। जब दोनों आपस में मिले तो अदनान ने सबसे पहले आसमा का फ़ोन छीन लिया और चेक करने लगा। तो अदनान ने देखा कि आसमा और भी कई लड़कों के साथ टच में थी, वो और भी लोगों से बातें किया करती थी। और यह चीज़ देखते ही अदनान का दिमाग सटक गया और आसमा उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अदनान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और आसमा का गला काट दिया। और कुछ ही सेकेंड या मिनटों के बाद और आसमा अपना दम तोड़ देता है। अदनान पूरी प्लानिंग के साथ वहां आया था। वो आया ही था आसमा को मारने, लेकिन जब उसका शक हकीकत में बदल गया तो अदनान ने अपना काम कर दिया। और वैसे भी वो कब्रिस्तान में जहां लोग ज़्यादा जाते नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं देखा। अदनान आसमा को मारने के बाद वहां से चला गया। आसमा की बॉडी पूरी दिन कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी, लेकिन बाद में कुछ लोग कब्रिस्तान की ओर गए तो उन्होंने उस लाश को देखा और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आसमा की बॉडी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। और इधर सलीम शाम को घर लौटा और उसने आसमा को कहीं नहीं देखा। उसने काफ़ी ढूंढा और थक हार के पुलिस स्टेशन चला गया। तब तक एक अफवाह काफ़ी फैल चुकी थी कि कब्रिस्तान में आज एक औरत की बॉडी मिली है पुलिस को। और जब सलीम ने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ मिसिंग है तो पुलिस ने आसमा की बॉडी दिखाई तो वो आसमा ही थी। सलीम पूरी तरह से टूट चुका था और उसे पता चल चुका था कि यह काम कोई और नहीं बल्कि अदनान ने ही किया है। और यह बात उसने पुलिस को भी बताई। पुलिस अदनान को ढूंढता है और उसे अरेस्ट भी कर लेता है। अदनान ने तुरंत कंफर्म कर लिया कि हाँ, मैंने ही आसमा को मारा है। उसे उसका मर्डर का कोई पछतावा नहीं था। वो बस बेखौफ मुस्कुराता रहता और अपना बाल संवारते रहता। उसे यह सब फिल्मों के जैसा ही लग रहा था। जब रिपोर्टर्स ने उससे यह कहा कि तुमने उसे क्यों मारा, तो वो बड़े ही आराम से जवाब देता है, उसने मोहब्बत में धोखा दिया और धोखे की सजा एक ही है, मौत। मोहब्बत में धोखा दे दिया। और धोखे तो देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। काट डाली गर्दन। आपने उसकी वीडियो में बल्लू वर्ड जरूर सुना होगा। यह बॉलीवुड की मूवी खलनायक फिल्म का है। उसी का एक किरदार है जिसे अदनान काफी इंस्पायर है। अब उसे यह कौन बताएगा कि फिल्मों और रियल लाइफों में कितना बड़ा डिफरेंस है। फिल्मों में जहां दिखाया जाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, तो उसने थोड़ी ना रियल लाइफ में उसे मारा है। ये तो कैमरे के पीछे का एक स्क्रिप्ट है, एक एक्टिंग है। ये बातें आपको और हमको समझ में आता है, लेकिन अदनान जैसे लोगों के लिए ऐसी फिल्में सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहती, इन्हें ये रियल लाइफ में उतारने हैं। खैर, अदनान को पुलिस अरेस्ट कर लिया और अब उसे कितनी सजा मिलेगी वो तो वक्त ही बताएगा। किसी एक की गलती की वजह से दो परिवार तबाह हो गया। सलीम, जिसकी शादी को सिर्फ 2.5 साल गुजरे थे, उसने अपनी पत्नी खो दी और अदनान भी अपनी वाइफ की जिंदगी मानो खत्म ही कर दी। देखा जाए तो जितना प्रॉब्लम अदनान को नहीं है, उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम सलीम को और अदनान की वाइफ को हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अदनान और आसमा की यह केस इन्वेस्टिगेशन वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।